लगभग 2 साल हो गए। कोरोना का पीरियड चालू होगा, उनको निकालने का जब भी वो उन्होंने यूनियन में किया तो यूनियन और मैनेजमेंट का सेटअप होने के बाद उनको ट्रांसफर लेटर दिए गए। किसी को जम्मू कश्मीर दिया गया, किसी को लुधियाना दिया गया, किसी को पंजाब दिया गया, किसी को कोचिन दिया गया। लेकिन जो लोकेशंस उनको दिए थे मैनेजमेंट ने, वहाँ पे कंपनी एग्जिस्टिंग थी नहीं, वहाँ पे दूसरा ही कुछ और था। तो इन्होंने बोला कि हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे जाके हम लोग को ट्रेन का टिकट्स और कोरोना का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब टेस्ट वगैरह है वो करने की परमिशन आप एक करके दे दो, हम लोग और टिकट का खर्चा दे दो। लेकिन मैनेजमेंट को पता है कि वहाँ पे उनके ब्रांचेस नहीं है, तो मैनेजमेंट वहाँ पे उनको भेजती कैसे? क्या कोविड काल के बहाने इस काम मजदूरों को निकालने का काम किया गया है? कोविड काल के बहाने में कामगारों को निकाला गया, जो कामगार आज 10-15 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं। बट कंपनी का ऐसा है कि वहाँ पे अगर नए लोग भर्ती करेंगे तो उनको सैलरी कम देना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को निकाल दिया गया, जो 65 लोग हैं जिनको निकाल दिया गया, किसी ने 10 साल काम किया, किसी ने 15 साल काम किया, किसी ने 12 साल काम किया, जिनको निकाला गया उनकी फैमिली गुजारा कैसे करेगी? कामगारों के न्याय की लड़ाई आप किस तरह लड़ोगे? हम लोग ने इनका जो ये है मुद्दा, वो माननीय जिलाधिकारी रहेंगे, कामगार उपायुक्त रहेंगे, उनके पास पुलिस कमिश्नर रहेंगे, उनके पास सब एक किया हुआ है। और इनमें वसई के अपने जो तत्कालीन एसपी थे, मतलब पालघर के एसपी, उन्होंने इसका तपास जो है वसई के डीवाईएसपी थे, तत्कालीन डीवाईएसपी अश्विनी पाटिल, उनको दिया हुआ था। और उनके पास इनके स्टेटमेंट, सब वर्कर के स्टेटमेंट भी हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी मैनेजमेंट के खिलाफ इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। पुलिस प्रशासन ने उसका पूरा तहकीकात की हुई है, मगर तब भी कामगारों को न्याय, सॉल्यूशन किधर आना चाहिए कि कामगारों को न्याय मिलना चाहिए। उनका जो बैलेंस जो 12 साल का जो सब उनका ग्रेजुएटी है, पीएफ है, वो पूरा देना चाहिए। और 12 साल में वापस उन्होंने कंपनी अभी इधर चालू की है, वही कंपनी 2 साल के बाद 6 महीने के लिए शिफ्ट की उन्होंने, यूनियन से एडजस्टमेंट करके कंपनी शिफ्ट की 6 महीने के लिए भिवंडी में, वापस वहाँ बंद करके वापस यहाँ चालू की। मगर वो कामगार को 65 कामगार को बाद में लेके अभी नए 50 काम कर लिए। तो ये चेतावनी है बेस्ट आईटी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के सब जो डायरेक्टर, उनको एक चेतावनी है, आप 15 से 20 दिन में ये सॉल्यूशन निकाल के हमारे सब कामगारों को सेटिस्फाइड करो, नहीं तो अग्नि सेना वो कंपनी चालू करने नहीं देगी। क्या कदम उठाया जाएगा आपकी तरफ से? आंदोलन होगा, उधर आमरण उपोषण के लिए सब 65 लोग उनके फैमिली बैठेंगी, नहीं तो स्वेच्छामरण के लिए वो बोल रहे हैं। कामगारों ने स्वेच्छामरण स्वीकार ही है, तो स्वेच्छामरण की परमिशन दे। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग, अगर हमारे फैमिली के साथ में हम लोग ऐसे ही गुजर रहे, कोरोना के इसमें गुजर रहे, तो उसमें हम लोग स्वेच्छामरण मांग रहे हैं। ऐसे तो मर रहे हैं तो ऐसे मरेंगे। उसमें उसके लिए शासन ने हम लोग को परमिशन देना चाहिए ना। आप अपनी लड़ाई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है एक बड़ी कंपनी से आप लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे? हमारे साथ अग्नि सेना है, कैलाश काका है, उनके सब सहकारी है, तो हम लोग ये भूमिपुत्र के लिए, इसके लिए काका अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। तो यानी वो हम लोग लड़ पाएंगे और उनके वो हम लोग को अच्छी मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग लड़ पाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, वहाँ बैठूंगा, मैं खुद बैठूंगा आमरण उपोषण के लिए। बहुत कम ऐसा होता है कि मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई संगठन आगे आए, और अगर आप इस लड़ाई को जारी करते हैं तो कोविड काल में ऐसे लाखों करोड़ों मजदूर हैं जो बेघर हो चुके हैं और बेबुनियाद। देखो, शुरुआत तो है ना, अच्छी शुरुआत है कि बुरी शुरुआत है। 65 मेरे भूमिपुत्र है, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं, आप बताओ। मिलना चाहिए ना, आपको भी लगता है मिलना चाहिए। तो ये सब पैसे वालों के साथ लड़ेंगे ना, किधर जाएंगे? प्रॉपर्टी तो वसीम ही है ना, उतरेंगे हम और शांति दिन जो भी लॉ एंड ऑर्डर को डैमेज नहीं करते हुए हम आंदोलन करेंगे और शासन के पास मांगेंगे। अभी उनके 65 जन के स्वेच्छामरण के लिए एप्लीकेशन मुख्यमंत्री के पास करेंगे। सर, किती दिवसांचा कालावधी तुम्ही कंपनीला देत आहात? 15 दिवसाचा देतोय, कारण अजून आपल्याकडे आपण 3 नंबर कोरोनामध्ये आहोत, 3 नंबर जो पार्ट लेवल 3 मध्ये आहोत। त्यामुळे जसं पेंडेमिक कमी होईल त्याच्यानंतर आम्ही इमिजिएटली 15 ते 20 दिवसात आम्ही आंदोलनाला तिकडे बसणार। 15-20 दिवसाचा तो बफर आम्ही कंपनीला देतो की
त्यांची जी आपकी क्या है? सवाल ही करते ना। आप सोच लो, वो लेडी 12 साल वो कंपनी में उसने योगदान दिया, 12 साल वो कंपनी में काम किया है और 2 साल से उसको निकाल दिया है विदाउट इंटीमेशन दिए, विदाउट नोटिस दिए। उसका ग्रेजुएटी पीएफ, उसका जो 12 साल का पूरा जो डिटेल जो उसको पैसा मिलना है वो भी नहीं दिया है और कंपनी ऐसे प्रकार दादागिरी कर रहेगी तो कागरी सेना ये सहन नहीं करेगी। एक बार वापस से आप सिंगल दीजिए पूरा मुद्दा। सर क्या मुद्दा है? ये बेस्ट आईटी प्राइवेट लिमिटेड आईबॉल के नाम से एक मल्टीनेशनल कंपनी आज शिरौली में है। मेरे 65 कामगारों को कुछ भी इंटीमेशन दिए बिना एक कंपनी से निकाल दिया है। उनको उनकी ट्रांसफ़र कश्मीर, दिल्ली, यूपी, एमपी में की, मगर उधर वो एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं है, ऑन पेपर उन्होंने दिखाया। और जब कामगारों ने पेंडेमिक में उधर जाने के लिए उनको बोला कि हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, तब उन्होंने जाने का खर्चा कुछ नहीं, उधर रहने का कुछ नहीं, आप जाओ और ज्वाइन हो जाओ। तो पेंडेमिक में वो कामगार उधर कैसे जाएंगे? ना रेलवे है, ना उधर रहने का इंतजाम है और वो एग्जिस्टिंग कंपनी उधर नहीं है उनकी। इस तरीके से झूठे पेपर करके 65 कामगार और उनके ऊपर डिपेंडिंग 400 लोगों को बेस्ट आईटी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने फंसाया है। उन्होंने वापस कंपनी वहाँ बाहर से 50 लेबर लेके चालू की है। मेरी बेस्ट आईटी वर्ल्ड को चेतावनी है कि उन्होंने ये सब कामगारों के जो सब्जेक्ट है उसमें ध्यान दे और ये सॉल्व करे, नहीं तो आगरी सेना वहाँ रास्ते पे उतरेगी और आगे उधर काम करने नहीं देगी। ये कब का मामला है? ये पेंडेमिक के 1.5 साल का मामला है, 1.5-2 साल में 1.5-2 साल हो गया और पेंडेमिक की वजह से इनके ऊपर अभी ना ये जीना भी ऐसा भी मरण है उनके लिए, ना जॉब है। इसके लिए आज 12-12, 15-15 साल ये लोग, अभी वो मेरे भाई है वो कम से कम 15 साल है, उन्होंने यंग एज में 25 साल में उधर काम चालू किया, आज 40 साल है, 40 साल एज है, तो कहाँ जाएंगे जॉब के लिए? ये तो बताओ, कहाँ जाएंगे जॉब के लिए? निकाले जाने के पीछे का कारण क्या बताओ? कंपनी की पॉलिसी है, उनको परमानेंट लेबर, इनको पगार ज़्यादा देना पड़ता है और टेम्पोरेरी लेबर को 5,000 10,000 में आता है, इनका पगार 20,000 रुपये है। तो वो वजह से प्रीवियस यूनियन के साथ जो यूनियन थी उनके साथ संगत मत करके ये 65 लोगों पे अन्याय हुआ है। आगरी सेना ये सहन नहीं करेगी। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आप लोगों की आगे की भूमिका क्या? आगरी दंड का, सिंपल आगरी स्टाइल में समझ। आंध्र स्टाइल में। फिर वो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेनी पड़ी तो हम लेंगे, हम जेल में जाएंगे। तुम्हें येणार ना माझ्या बरोबर जेलमध्ये, बस सगळे जेलमध्ये आले डायरेक्ट। प्रेस नोट में एक चीज लिखी गई है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो आप स्वेच्छा मरण। हाँ, ये वो मांग रहे हैं कि हमको मरण दो, या ऐसे भी पेंडेमिक में मर रहे कामगार लोगों को स्वेच्छा मरण मांग रहे। कामगार बोल रहे हैं तो ऐसे मर रहे तो शासन ने हमको स्वेच्छा मरण दे, ये कामगारों की मांग है। धन्यवाद, थैंक यू सर ये महिलाएं वहीं से आई हैं? हाँ, महिला से बोल। तो आप एक बार इधर आइए, सबका एक साथ फोटो ले। जाओ ले लो फोटो।